हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदू विवाह का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ जो आपको पढ़ना है। हिंदू विवाह अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था। हिंदू विवाह किसे कहते हैं, हिंदू विवाह के प्रकार और हिंदू विवाह की परिभाषाएं, ये सब आपने पढ़ा था। अब आपको पढ़ना है हिंदू विवाह के स्वरूप कौन कौन से हैं। हिंदू विवाह के स्वरूप देखिए, हिंदू विवाह के जो स्वरूप हैं, जैसे कि स्वरूप में अब आप पढ़ेंगे कि हेलो, हिंदू विवाह के स्वरूप में आप लोगों ने पढ़ा भारत हिंदू विवाह के निम्नलिखित स्वरूप है। भारत में हिंदू विवाह के निम्नलिखित स्वरूप है। हिंदू विवाह में सबसे पहले आपने उद्देश्य पढ़ा, केम कपाड़िया ने बताया था। हिंदू विवाह के धर्म, प्रजा और रति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्यों द्वारा मान्य एक पुरुष का विधिवत समय ही हिंदू विवाह है। इसको परिभाषित करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों नदी के दो तट के समान हैं। दोनों के बीच विवाह के जीवन धारा प्रवाहित होती है। मेघातिथि के अनुसार विवाह कन्या को स्त्री बनाने के लिए एक निश्चित क्रम में जाने वाली अनेक विधियों के संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है। हिंदू विवाह यौन संबंधों को प्राथमिकता न देकर धार्मिक कृत्यों के को महत्व देता है। विवाह मनुष्य को एक कर्मशील प्राणी बनाने के योगदान देता है। हिंदू विवाह संस्कार के रूप में हिंदू विवाह को स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए पीएन प्रभु ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहा है। केएम कपाड़िया ने भी हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं: धर्म, प्रजा और रति। यौन इच्छा यानी रति मीन्स यौन इच्छा। हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति देखते हैं। धर्म, हिंदुओं में विवाह का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है। सभी धार्मिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पति और पत्नी का एक साथ भाग लेना आवश्यक है। वेदों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक हिंदू को अपने धर्म का पालन अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। इसमें लिखा है कि एक हिंदू को अपने धर्म का पालन अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। अगला है प्रजा। प्रजा में लिखा गया है कि विवाह का दूसरा उद्देश्य है पितृ ऋण चुकाना। क्या चुकाना? पितृ ऋण चुकाना। पितृ ऋण चुकाने के लिए पिता के वंश को आगे बढ़ाना आवश्यक होता है, अर्थात पुत्र प्राप्ति अनिवार्य होता है, क्योंकि पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पुत्र अति आवश्यक होता है। पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पुत्र अति आवश्यक होता है। इसलिए विवाह संतानोत्पत्ति की समाज द्वारा स्वीकृति प्रणाली है। रति हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य रति और आनंद है। विवाह यौन संतुष्टि और काम वासना का भी साधन है।
यद्यपि यौन संतुष्टि हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है, परंतु फिर भी धार्मिक संस्कार होने के नाते इसे सबसे अधिक निम्न स्थान प्रदान किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि के एम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए। अब हमें पढ़ना है हिंदू विवाह के प्रकार। हिंदू विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं? हिंदू विवाह के प्रकार हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य, असुर विवाह, गंधर्व और राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह। अब आइए देखते हैं पहले प्रकार का विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता योग्य चरित्रवान युवक को खोजकर अपने घर पर आदर सहित आमंत्रित करता है और धार्मिक संस्कार द्वारा कन्या को वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित कर वर को दान करता है। इस विवाह की निम्नलिखित 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। माता पिता की स्वीकृति, विवाह का धार्मिक संस्कारों से पूर्ण होना और दहेज न लेना। ब्रह्म विवाह को सभी विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला विवाह है दैव विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है और इस यज्ञ के लिए बड़े योग्य विद्वानों पुरोहितों को आमंत्रित किया जाता है, जो यज्ञों को भली भांति संचालित करते थे। उन्हें कन्या को वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित करके उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। इस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में अधिक था। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता द्वारा वर के एक गाय और एक बैल, 2 गाय या 2 बैल लेकर कन्या का विवाह वर के साथ संपन्न किया जाता था। इस विवाह का संबंध ऋषियों से था। इस विवाह का संबंध आर्ष विवाह का संबंध किससे था? ऋषियों से। इसमें ऋषि लोग विवाह के संबंध उदासीन रहते थे। अगला विवाह है प्रजापात्य विवाह। इस विवाह में कन्या और वर को यज्ञशाला में बैठाकर प्रजापात्य विवाह में कन्या और वर को यज्ञशाला में बैठाकर साथ साथ धर्म सहित जीवन व्यतीत करने के उपदेश दिया जाता है। इस विवाह के में पुरुष संतान उत्पन्न करने को प्राथमिकता दी जाती है। अगला है असुर विवाह। असुर जो प्रशस्त विवाह के अंतर्गत नहीं आता है। प्रशस्त विवाह कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापात्य और आर्ष विवाह, ये प्रशस्त विवाह है। और जो प्रशस्त विवाह नहीं है वो असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस और पैशाच्य है। यह एक प्रकार का विवाह है। मनु ने इसे अवैध कहा है। उच्च जातियों में हिंदुओं में असुर विवाह बहुत ही बुरा समझा जाता है। निम्न जाति और जनजातियों में इसका विशेष प्रचलन था। गंधर्व विवाह ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है। वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र, याद रखिए कि वात्स्यायन की पुस्तक जो है कामसूत्र में है। इस प्रकार के विवाह को सबसे आदर्श माना है। राक्षस विवाह, अपहरण द्वारा किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है, अपहरण द्वारा। फिर पैशाच्य विवाह, विवाह के सभी प्रकारों में सबसे निम्न और अधम प्रकार का विवाह है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में सोई हुई कन्या और नशे में उन्मुक्त लड़की को यदि कोई लड़का दूषित कर देता है तत्पश्चात उससे विवाह कर लेता है, तो ये सबसे निम्न कोटि का ये विवाह है, जिसे पैशाच्य कहा है। पैशाच्य विवाह, मनु ने इस प्रकार के विवाह को निकृष्ट कहा है, क्योंकि इस विवाह में कहा जाता है कि जिस स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है तथा उसी के साथ विवाह किया जाता है। उपरोक्त 8 प्रकार के विवाहों में पहले प्रकार की धार्मिक और अंतिम 4 प्रकार के अधार्मिक कहा जाता है। वर्तमान में हिंदुओं में ब्रह्म, असुर, गंधर्व का कहीं कहीं पैशाच्य भी प्रचलित है, लेकिन मजूमदार के अनुसार हिंदू विवाह में अब दो ही रूप ब्रह्म विवाह और असुर विवाह बचे हुए हैं। उच्च जातियों में असुर विवाह पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है। अब देखिए, अभी तक आपने हिंदू विवाह के प्रकार पढ़े हैं, आपने पढ़ा। अब आप देखें कि इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं मैंने मेंशन किया है आप लोगों के लिए, हिंदू विवाह के संबंधित कुछ बुक्स, आप उन बुक्स को देखिए। 1906 में लिखा गया था किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज वन ऑस्ट्रेलिया, ये है डब्ल्यू थॉमस की बुक है। 1911 में हायरार्की ऑफ मैरिज, एलायंस ऑफ साउथ इंडिया,
लुइस डुमांट की है। 1914 किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिवर्स की है। 1945 में द फैमिली विद लॉक के साथ अर्नेस्ट बर्गेस ने लिखा है। 1949, अब देखिए नीचे एरो का निशान लिखा है, 1945 के बाद 1949 द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप लेवी स्ट्रास की बुक है। फिर आइए देखते हैं अगला 1950 में अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। 1951 में किनशिप एंड मैरिज एमंग द न्यूर इवांस प्रिचार्ड की पुस्तक है। किनशिप एंड लोकल कम्युनिटी एमंग द न्यूर, ये भी इवांस प्रिचार्ड की है। 1953, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, ये भी 1951 की बुक है। 1951 ये भी उसी की बुक है, इसी सन में लिखी गई है। पहले ये किनशिप एंड मैरिज एमंग द न्यू लिखी गई, उसके बाद में ये लिखी गई है। 1953 इंगेजमेंट एंड मैरिज अर्नेस्ट बर्गेस की है। 1940, अगला ये तो हो चुका है 1953 के बाद। 1956 द जॉइंट फैमिली इन इंडिया आईपी देसाई की है। 1957 में फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन यंग विलमांट की है। 1960 कास्ट इन किनशिप इन सेंट्रल इंडिया एससी मेयर की है। 1963 वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स विलियम जे गुडे की है। अगली है 1963 फैमिली सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विलियम जे गुडे की है। 1966 मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया केएम कपाड़िया की है। 1967 किनशिप एंड मैरिज रॉबिन फॉक्स की पुस्तक है। 1972 द फ्यूचर ऑफ मैरिज जेसी बर्नार्ड की है। आप बच्चों दोस्तों ये आप बुक्स जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक्स को आप सन के साथ याद कर लीजिएगा, जिस तरह से पूरे सन मैंने लिख दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो सन ढूंढने में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, सन वाइज। क्या हो गया ये? चलिए आइए देखते हैं। अब आप ये बुक जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि सोशोलॉजी में बुक्स बहुत पूछी जाती हैं फैमिली से रिलेटेड, और विशेषकर ये यूपी पीजीटी के लिए, क्योंकि यूपी पीजीटी में सबसे ज़्यादा हिंदू विवाह, नातेदारी, परिवार, इससे रिलेटेड कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में, और इसी तरह से नेट में भी पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ मैरिज से संबंधित जो एक्ट हैं, जो अधिनियम बने हुए हैं, उसको देखते हैं। देखिए, सती प्रथा निषेध अधिनियम, सबसे पहले ये अधिनियम बना, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, राजा राम मोहन राय के सानिध्य में। राजा राम मोहन राय के सानिध्य में बना था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये बना था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये बना था ईश्वरचंद विद्यासागर के सपोर्ट के द्वारा। हिंदू विवाह का, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, इसलिए उस समय हिंदू विवाह पर बाल विवाह बहुत होते थे, और जो जिनके पति मर जाते थे उनको सती कर दिया जाता था, और उसके बाद भी विधवा जो हो जाती थी उनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके साथ विवाह नहीं होता था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के सपोर्ट में, उनके सानिध्य में, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ही ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। अगला देखिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ये इसे कहते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, इसे शारदा एक्ट के नाम से, हरविलास शारदा के सानिध्य में ये बना था अधिनियम। अगला है
हिंदू स्त्रियों और संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू स्त्रियों को पहले संपत्ति में अधिकार नहीं मिला था। हिंदू स्त्रियों को पति के मृत्यु के बाद उनकी स्त्रियों की संपत्ति छीन ली जाती थी। उनके घर वाले, उनके देवर या उनके बड़े भाई जो जेठ होते थे या ससुर होते थे, वो उनको संपत्ति से बाहर कर देते थे और उनको परिवार से भी बाहर कर दिया जाता था और वो बेसहारा हो जाती थी। उनको कोई भी सहारा नहीं दिया जाता था, ना समाज द्वारा सपोर्ट, ना परिवार द्वारा सपोर्ट। तो इस तरह से स्त्रियों का जीवन नारकीय हो जाता था। बिल्कुल उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। विधवा होने के बाद स्त्री का जीवन नर्क बना दिया जाता था उस समय समाज में। तो इसलिए कुछ एक्ट ऐसे बनाए गए जिनसे उनको सपोर्ट मिले और उनके अधिकारों में वृद्धि हो, जिससे कि इस तरह की कुरीतियों को दूर किया जा सके। तो हिंदू स्त्रियों का संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1937 बना, जिससे उनको अपने मृत पति के संपत्ति में अधिकार भी मिलेगा। इसका ये अधिनियम बनाया गया इसलिए। अगला है अलग रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम। जब स्त्रियां अलग रहने लगी, मतलब जैसे तलाक के अधिनियम आ गए, तलाक के अधिनियम द्वारा ही ये भरण पोषण का अधिनियम लागू हुआ। तो उसके बाद में फिर आया विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम आया 1954 में। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम आया। उससे पहले विशेष विवाह अधिनियम आया था 1972 में। उन्नीस सौ 1972 में आया था विशेष विवाह अधिनियम। उसके बाद आया 1954 में। 1972 में विशेष विवाह अधिनियम आया था। तब उस समय धर्म पर विशेषण दिया गया था कि कुछ लोग जो होते थे, जो अपना धर्म परिवर्तन करके विशेष विवाह करना चाहते थे, उसके लिए हुआ था 1972 में। उसके बाद 1923 में इसका संशोधन किया गया। फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अंतर जातीय विवाह पर विशेष बल दिया गया, यानी कि अपनी जाति से बाहर जो विवाह कर लेते हैं उसकी भी छूट दी गई अधिनियम द्वारा। तो इस तरह से 3 अधिनियम आए। 1972 विशेष विवाह अधिनियम। उसके बाद संशोधन कब हुआ? संशोधन हुआ 1923 में। ठीक से लिख ही नहीं रहा पेन ये। 1923 में हुआ इसका संशोधन। ठीक, उसके बाद में आपका ये आया 1923 के बाद 1900 आपका 54 में आया। तो इस तरह से 1972, 1923, उसके बाद 1954। अब आइए देखते हैं अगला अधिनियम। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम में इसमें तलाक की भी छूट दी गई। हिंदू स्त्रियों को पहले तलाक की छूट नहीं थी अधिनियम में, तो इसमें दी गई। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार, जो बच्चों को उत्तराधिकार अधिनियम, मतलब जो बच्चे होते थे, पति या पत्नी, परिवार में जो बच्चे होते थे और मान लीजिए उनके माता पिता ना रहे, तो उसके बाद उनके बच्चों को वो अधिकार मिले। अगला है हिंदू नाबालिग संरक्षिता अधिनियम। जो नाबालिग होते थे, जैसे उनके माता पिता दोनों ही ना रहे, उसके बाद में उनको नाबालिग संरक्षिता अधिनियम के अधिगत 1956 में ये अधिनियम आया कि मान लीजिए माता पिता के ना रहने पर जब तक वो नाबालिग है तब तक न्यायालय द्वारा उसका संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद या न्यायालय ही किसी व्यक्ति को संरक्षक के रूप में उसको नियुक्त करेगा। तो उसकी जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है तब तक का ये अधिनियम है। उसके बाद में फिर बालिग होने के बाद में वो अपनी संपत्ति का खुद मालिक होगा। अगला है हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम। इसमें दत्तक ग्रहण मतलब कुछ लोगों के जैसे बच्चे नहीं होते थे, तो दूसरों की संतान को वो गोद ले लेते थे। तो इस तरह से उनको ये अधिनियम बना। और दूसरा भरण पोषण अधिनियम, यानी कि मान लीजिए कि पति अगर छोड़ देता है तो उसके बाद में उसको भरण पोषण देना होता है। तो ये भरण पोषण अधिनियम
1956 में आया है भरण पोषण अधिनियम। अगला है हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम, ये हो गया। अगला है स्त्री कन्याओं का अनैतिक व्यापार। देखिए जैसे कि पहले भी होता था, जब अंग्रेज के समय में क्या होता था, उस समय दास प्रथा थी, तो दास को यहाँ से भारत से कुछ गरीब लोगों को या दास बनाकर उनको खरीद लिया जाता था। उनको उसके बाद में खरीद कर उनको बेचा जाता था, विदेशों में उनको बेचा जाता था, दास की तरह रखा जाता था। उनसे फैक्ट्रियों के और सब जगह के काम करवाए जाते थे। उनको उनकी दशा एक पशु के समान होती थी। तो उस समय और इसी तरह से यही प्रथा अंग्रेजों के समय थी, और कन्याओं का अनैतिक व्यापार भी होने लगा। जो कन्याएं थीं, लड़कियां थीं, उनको भी बेचा और खरीदा जाने लगा। तो इस तरह से कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 आया। फिर आगे देखिए, अगला अधिनियम है दहेज निरोधक अधिनियम 1961। अब दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आया, जिसके अंतर्गत दहेज को निषेध किया गया है कि दहेज नहीं दिया जाएगा, ना लिया जाएगा। लेने वाले और देने वाले दोनों को सजा मिलेगी। अगला देखिए, विवाह के चरण हैं। विवाह के चरण में हम देखते हैं विवाह के चरण, जैसे अब हम देखते हैं विवाह के चरण। सबसे पहले आप लिखेंगे विवाह के चरण में नंबर 1 आएगा कन्यादान। पेन ही नहीं चल रहा है। नंबर 1 होगा कन्यादान। कन्यादान। उसके बाद आएगा, अगला है विवाह होम। विवाह होम। विवाह होम। विवाह में होम होता है, पहले कन्यादान होता है, फिर विवाह में होम होता है। फिर पिता क्या करता है, वो पाणी ग्रहण करता है। क्या होता है? अगला चरण है पाणी ग्रहण। देखिए मेरा पेन थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की, पर ये साथ नहीं दे रहा है। पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण। उसके बाद क्या है, अग्नि परिणय। फिर है अग्नि परिणय। अग्नि परिणय। परिणय। अग्नि परिणय। उसके बाद में क्या है, अश्वारोहण। सॉरी, अश्वारोहण। उसके बाद क्या आता है, सप्तपदी। सप्तपदी। फिर आता है सूर्यालोकन। सूर्यावलोकन। अवलोकन। ये भी एक चरण है जब विवाह होता है उस समय का। अगला है चतुर्थी कर्म। चतुर्थी कर्म। ये विवाह के चरण हुए। अब आइए
देखते हैं कुछ विवाह के जो प्रकार होते हैं, जैसे कुछ परिवार के प्रकार होते हैं। जैसे किंस्ले डेविस और जिमरमैन ने क्या कहा, परिवार के कई ऐसे प्रकार होते हैं, जैसे कि जन्ममूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार। ये आपका पूरा हो गया। अग्निप्रणय हुआ, उसके बाद कन्यादान, विवाह, होम, पाणी ग्रहण, अग्निप्रणय, अश्वारोहण, सप्तपदी, सूर्यावलोकन और चतुर्थी कर्म। अब हम देखेंगे कि डेविस और जिमरमैन के अनुसार परिवार क्या है। डेविस डेविस जिमरमैन। जिमरमैन के अनुसार परिवार के प्रकार क्या है, जन्ममूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। जन्ममूलक मूलक और प्रजनन मूलक। प्रजनन मूलक, इसको सही कर लीजिएगा, प्रजनन मूलक परिवार है। उसके बाद आते हैं लिपले। लिपले ने कहा स्तंभ परिवार। सॉरी, यहाँ पर डेविस नहीं है, डेविस के बाद क्या है, सॉरी देखते हैं, ये डेविस के बाद क्या है, वार्नर ने दिया है, सॉरी वार्नर का है, अभी गलत हो जाता, ये वार्नर द्वारा दिया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं कि लिपले ने परिवार के कौन से प्रकार बताए। लिपले 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 ने परिवार का कौन सा प्रकार बताया है, कौन सा बताया है, स्तंभ परिवार। स्तंभ परिवार। उसके बाद अस्थाई पितृसत्तात्मक परिवार। अस्थाई अस्थाई पितृसत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक। देख लीजिएगा, इसको पितृसत्तात्मक है। अब इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और शेयर के साथ साथ लाइक करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको, मेरा कंटेंट कैसा लगता है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर लिखिएगा। अपने हौसलों को बुलंद रखिए और पढ़ने में ध्यान दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसके बाद टीजीटी का होगा, फिर पीजीटी का होगा। इसलिए आप सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई ही मेन है, यही आपका मोटिव होना चाहिए, मोटिव। और पढ़ाई के द्वारा ही, शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में अपना नाम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, अपना एक विशेष स्थान बना सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा हम अपने सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। शिक्षा हमें जीवन जीना सिखाता है। शिक्षा ही हमें जीवन की विधि सिखाता है, ज्ञान सिखाता है। शिक्षा के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, दूसरों को शिक्षा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब आप अपने एग्ज़ाम के तरफ मोटिवेट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा समय निकालिए पढ़ने पर और अपने आप को एक कंफर्ट ज़ोन से निकाल कर के आराम से मत बैठिए। समय बहुत दिन नहीं है। आपका पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका जून में होगा, उसकी भी तैयारी आप करते रहिए और पढ़िए और ध्यान रखिए कि आपको आगे बढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इस तरह से मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।